प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई उसमें कितने लोग मरे, इसका आंकड़ा सरकार अभी भी जारी नहीं कर रही। हालांकि सरकार ये जरूर बता रही है कि हर घंटे कितने लाख लोग, कितने हजार लोग जो है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यानी कि सरकार के कैमरे बूंद मुंडियों को गिनने में सफल है जो गंगा में स्नान कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी ये गिन नहीं पा रही, जबकि एक हफ्ते बीत गए हैं कि कितने लोग उस भगदड़ में मर गए। यही वो सवाल है जिसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार ने एक चुप्पी साध ली है और वो चुप्पी इतनी गहरी है कि सरकार कोई जवाब नहीं देगी। मतलब कितने लोग मरे, भगदड़ एक जगह पर हुई या कई जगहों पर हुई, इस पर सरकार कुछ भी नहीं कह रही। और तो और जो लोग कह रहे हैं उन्हें रोकने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने कहा कि संगम नोच पर भगदड़ हुई और 30 लोग मरे और 60 लोग घायल हुए, बस वही कहकर सरकार 29 तारीख के बाद से अब तक कुछ और नहीं कह पाई है। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूं तब 4 तारीख है, लेकिन अब तक भी सरकार ने ना तो आंकड़ों में संख्याओं को बढ़ाया है, ना ही ये बताया है कि जो घायल थे उनके इलाज में कितने ठीक हुए, कितने और मर गए, कुछ भी नहीं बता रहे। सरकार ने सच छुपाने की हर संभव कोशिश की। सरकार ने चुप्पी साधी, प्रशासन ने लाठियां भाजी, पत्रकारों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ जुझारू पत्रकार थे जिन्होंने जमीन पर जाकर सच्चाई दिखाई और बताया कि कैसे ट्रकों से भर भर कर लवारिश जो है वो सामान भरे जा रहे हैं। ये ट्रक 2, 3, 4 की संख्या में है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर रिपोर्ट कर लोगों ने बताया कि कैसे जो लवारिश लोग हैं, जो लवारिश लाशें हैं, उनकी संख्या इतनी है, ये है, वो है, ये सब दिखाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने लाठी के दम पर सब कुछ जो है वो लीपापोती करने की कोशिश की। जब उनसे नहीं थमा तो एक अलग कहानी जो है वो क्रिएट कर दी गई। दी लल्लन टॉप के अभिनव ने एक रिपोर्ट की थी जिसमें वो हल्दीराम पर जाकर एक लड़की की बाइट दिखा रहे थे। इस लड़की का नाम नेहा है और ये बता रही थी अपने रूधे हुए आवाज में, उस मंजर को बयां करते हुए वो बताती हैं कि उस वक्त कितना दर्दनाक समय था, वो अपने आप को कितना हेल्पलेस महसूस कर रही थी क्योंकि उन्होंने मरते हुए लोगों को देखा। 6 लाशें तो उनके खुद के दुकान पर थी और नेहा ये कहती हैं कि जान बचाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोगों की जान बचा रही थी। हमारे पास पानी खत्म हो गया था, हमने गंगा जल छिड़का और लोग उस गंगा जल को चाट रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्यासे थे, लेकिन हमारे पास पानी नहीं थी। रूधे हुए आवाज में नेहा ने जो गंभीर बात कही है वो पूरा तो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि ये हमारा कंटेंट नहीं है और कॉपीराइट इशू आ जाता है, लेकिन जो कुछ भी नेहा बता रही थी वो इतना मार्मिक था कि सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो गया। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। या आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए और लोगों ने सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जब आपकी हैसियत नहीं थी, जब आपके पास उतने संसाधन नहीं थे, तो आपने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ यूं जो सरकार चाहती थी। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लड़की लापता हो गई। नेहा अब कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। इन्हें उस हल्दीराम के स्टोर से भी हटा दिया गया है और हल्दीराम पर जितने और वर्कर्स नजर आ रहे थे इस फ्रेम में, उन सभी वर्कर्स को हटाकर नए वर्कर जो है वहां पर क्रिएट कर दिए गए हैं, खड़े कर दिए गए हैं। और ये नए वर्कर साफ कह रहे हैं कि जो कहानी उस लड़की ने बताई वो न जाने किस दबाव में बताई, जो कहानी उस लड़की ने बताई वो हाइप क्रिएट करने के लिए बताई, यानी कि ले देकर उस लड़की को झूठा और गलत बताकर ये लोग कह रहे हैं कि प्रशासन ने 100 नहीं 110% जो है वो मेहनत करके काम किया है। प्रशासन पूरी मजबूती से काम कर रही थी, इसी वजह से जो है चीजें बहुत खराब हो सकती थी, लेकिन प्रशासन ने क्योंकि 110% जो है वो मेहनत की है, इसलिए चीजें सुधर गई। प्रशासन ने अपना 100 नहीं 110% दिया। 7-8 ट्रक जो है कपड़े लाते, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये सब मीडिया हाउस की तरफ से अलग अलग मीडिया हाउस अलग अलग दावा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो वो लड़की कौन थी जो बता रही थी कि वो टेम्परेरी हम लोग रोज स्कूल कॉलेजेस के लड़के आ जाते हैं जो 300-400 रुपए लेते हैं, दिन में काम करते चले जाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट हम लोगों का किस दबाव में आके उसने कैसे बोला ये तो वही बता सकती है।
आपकी दुकान में कोई ऐसी घटना तोड़ या कुछ नुकसान आपके सामने सर। इस तरीके की लीपापोती किस तरफ इशारा करती है, और इस तरीके की लीपापोती इस तरफ इशारा तो जरूर ही कर रही है कि सरकार किसी भी हद में जाकर किसी भी चीज को कभी भी छिपा सकती है। यानी कि संगम नोच पर ही भगदड़ हुई, इसके अलावा और कोई जगह पर भगदड़ नहीं हुई। इसकी सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि जो लोग सच बता रहे थे उन लोगों को ही गायब कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि नेहा है जो बता रही है कि हल्दीराम वाले स्टोर पर भगदड़ हुई और उन्होंने अपनी आंखों से बचाया। एक सरकारी इन्फ्लुएंसर भी थी जिन्हें सरकार ने अपनी तारीफ के लिए बुलाया था, तान्या मित्तल, वो भी बता रही थी कि संगम नोच के अलावा झूसी वाले इलाके में जब भगदड़ हुई तो वहां मौजूद थी, उन्होंने कैसे लोगों को बचाया, उनकी बाइट भी सामने आई थी। लेकिन सरकार ना तो अपने द्वारा बुलाई हुई इस इन्फ्लुएंसर की बात सुन रहा है और ना उस नेहा की बात सुन रहा है जो बता रही थी कि कितनी ज्यादा भगदड़ हुई। वहां पर लोग जो थे वो बता रहे हैं कि 24 से अधिक लोगों की जो है वो जाने गई हैं और उनके खुद के आंख के सामने 6 लोग मर गए, लेकिन सरकार मानने को तैयार ही नहीं है। कल रात को प्रयाग में एक स्टैम्पेड हुआ। आई एम श्योर आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी। हम लोग एक हाई पॉइंट पे थे जब अचानक बहुत लोगों के चिल्लाने की, बच्चों की, औरतों की आवाज़ें आने लगी। मेरे साथ कुछ फोर्स थी और मेरी टीम थी एंड हमने डिसाइड किया कि हम जाके एटलीस्ट बच्चों को एक्सट्रैक्ट करके अपने पास लेकर आएंगे अपने रूम्स पे। हम नीचे पहुँचे और मैं खुद फंस गई स्टैम्पेड के बीच में और मेरा एक पॉइंट पे मेरा सांस चोक हो चुका था। मुझे कुछ ना दिख रहा था, ना समझ आ रहा था और नामुमकिन था वहाँ से बाहर निकलना। I almoस्ट फेल्ट लाइक इट वाज द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ। यानी कि सरकार ये साफ कर रही है कि दूसरा भगदड़ हुआ ही नहीं। दूसरे भगदड़ पर जिन पत्रकारों ने रिपोर्ट किया है वो झूठ है, झूठा जो है वो खबर फैलाया जा रहा है। इस तरीके की बात सरकार कर गांवों को भगाकर पूरा लीपापोती के मैटर पर आ गई है, पूरा लीपापोती करने पर लगी हुई है, सबूतों को साफ कर रही है और अपनी पुरानी कहानी पर पलटकर ये कहना चाहती है कि प्रशासन काफी एक्टिव था और प्रशासन ने बहुत अच्छे से काम किया है, इसीलिए भगदड़ सिर्फ संगम नोच पर हुई। और सोच कर देखिए कि संगम नोच पर भगदड़ में कितने लोग मारे गए, इसका जवाब भी प्रशासन अभी तक नहीं दे पा रही है। जबकि मौनी अमावस्या के बाद बसंत पंचमी के स्नान की भी तस्वीरें जो है वो डाली जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। हालांकि अगर नेहा की बात को झूठ मान लिया जाए तो सरकार और प्रशासन एक काम और कर सकता था। उसको अगर सच ही सामने लाना था तो वो सीसीटीवी कैमरा दिखाकर भी बता सकता था कि देखिए ये जो लड़की है वो विपक्ष द्वारा बहला फुसला कर उसने जो है वो झूठ बोल दिया था। सीसीटीवी कैमरा दिखाकर बता देते ना कि नेहा ने जो कहा वो झूठ था। कैमरे तो आप दिखा नहीं रहे, कैमरे से जो सच सामने आ सकता है वो आप बताएंगे नहीं। आप अपनी कहानी खुद ही क्रिएट करेंगे, उसके नायक आप खुद ही बन जाएंगे, उसके निर्माता आप खुद ही बन जाएंगे और उस फिल्म को हिट कराने की भी जिम्मेदारी आप खुद ही ले लेंगे और उस फिल्म को हिट भी करा देंगे। बिल्कुल वैसी ही बात जो है वो प्रशासन और सरकार करती नजर आ रही है। हर चीज पर जो है वो सख्ती कर दी गई है। आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि पोस्टमार्टम हाउस में भी जो है वो पत्रकारों को नहीं जाने दिया जा रहा था। TV9 भारतवर्ष के एक पत्रकार और प्रशासन के बीच नोकझोंक भी इसी बात को लेकर हो गई थी, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे और प्रशासन ने दिखाने से मना कर दिया था और लड़ाई भी इसी बात को लेकर हुई थी कि क्या पाकिस्तान है क्या कि हम सच नहीं दिखा सकते। तो आखिर ऐसा क्या है जो सरकार छिपाना चाहती है? आखिर ऐसा क्या है जो प्रशासन जनता के सामने नहीं लाना चाहती? कुछ तो ऐसा है जो काला है, जो बहुत ज्यादा काला है और वो नहीं चाहते कि सामने आए। अगर सब कुछ सही है, पाक साफ है, सब कुछ एकदम आपकी तरह शीशे की तरह पारदर्शी है, तो सीसीटीवी कैमरे को पब्लिक डोमेन में लाकर आप अपना दामन क्यों नहीं साफ कर लेते? एक से लेकर 1000 सवाल आपसे अब तक पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा रहे हैं। सदन से लेकर संसद तक बवाल इस बात को लेकर है कि आपके सरकारी आंकड़ों में सिर्फ आंकड़े 30 के हैं, लेकिन इसके अलावा ढूंढने वाले लापता लोगों की संख्या 3000 से अधिक है। तो बताइए कि जो लोग लापता हो गए वो जिंदा है या मर गए? क्योंकि सरकारी आंकड़ों में जो लोग लापता हैं या सरकारी आंकड़े में अगर 30 लोग मरे हैं और 3000 लोग आज भी अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, वो आपके आंकड़े में दर्ज नहीं है और वो मिल भी नहीं रहे, तो उन्हें क्या माना जाए? जिंदा माना जाए, मरा माना जाए, या जिंदगी भर सिर्फ इस आस में जिंदा रहा जाए कि वो
लौट कर आएंगे? ये वो बड़ा सवाल है और इन सवालों से आप अगर देखें तो लगातार सरकार को घेरा भी जा रहा है, लेकिन सरकार ने एक चुप्पी साध ली है, वो कुछ भी नहीं बता रही। 29 तारीख को एक आंकड़ा आता है, उसके बाद कोई आंकड़ा सामने नहीं आता है और इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। संसद में भी बवाल मच रहा है। अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं लेकिन डिजिट बताने में आपकी हालत खराब हो जा रही है। आप बता नहीं पा रहे हैं कि कितने डिजिट में लोग जो है वो मारे गए हैं। डिजिटल इंडिया की बात करेंगे लेकिन डिजिट नहीं बताएंगे। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए तो वो हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं, इस तरीके की बात जो है वो सदन में करते नजर आए। सरकार ने उनकी घोर निंदा भी की और चीखते चिल्लाते भी नजर आए, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि मैं अपने शब्द वापस भी ले लूंगा और खेद भी प्रकट कर दूंगा, लेकिन आप ही बता दीजिए कि सही आंकड़े क्या है। मैंने अनुमान के आधार पर कहा कि 1000 लोग मारे गए। अगर आप सच बता देंगे कि आंकड़े कितने हैं तो मैं अपने बातों को वापस भी ले लूंगा, लेकिन अफसोस कि सरकार कुछ बता ही नहीं रही। सरकार ने एक ऐसी चुप्पी की चादर ओढ़ ली है जिसमें लोगों की आस दबती जा रही है। जो लोग अपने आप को, अपने परिजनों को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं वो आज भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन सरकार वो है जो कुछ कह नहीं रही। बाकी आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें सरकार की ये जो लीपा पोती की नई कहानी, सरकार हर चीज को पोंछ कर साफ कर कर आपके सामने रख कर ये कह रही है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो पत्रकार खबरें दिखा रहे थे, जो सच सामने ला रहे थे, उन खबरों को भी जो है वो अब गलत ठहराया जा रहा है। इस पर आपकी अपनी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।